ठीक पहले पाला बदल के इस खेल में किसको फायदा होगा, ये 10 मार्च को पता चलेगा जब उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। तो स्वामी प्रसाद मौर्य बहन जी को लेकर यानी कि मायावती को लेकर बड़ा दावा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मायावती जीता जागता सबूत है कि मैंने उनको छोड़ा और वो नेस्तनाबूद हो गई। स्वामी प्रसाद मौर्य के क्या आज प्रहार रहे ये आपको बताते हैं। पाला बदलते ही कैसे उन्होंने गियर स्विच किया, ये देखिए। स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी पर पूरी तरह से हमलावर हो गए। बीजेपी को यूपी में नेस्तनाबूद कर दूंगा, बीजेपी की सरकार के खात्मे का लक्ष्य लेकर चलाऊं, यूपी को बीजेपी के शोषण से मुक्त कराना है। कोई जरा इनसे भी पूछे कि ये 5 साल तक खुद क्यों शोषित होते रहे और चुप क्यों रहे। सत्ता में 5% लोग मलाई खा रहे हैं, ये भी इनके आरोप है। आरोप आज ये भी लगाया इन्होंने कि दलित पिछड़ा वर्ग हिंदू नहीं है क्या, ये भी क्वेश्चन मार्क इन्होंने सवाल पूछा। 80-20 की नहीं 85-15 की लड़ाई है, ये आज मौर्य के प्रहार थे। और ये भी कहा कि मेरे इस्तीफे के बाद कई नेताओं की नींद हराम हो गई है, जिसका साथ छोड़ता हूं उसका अता पता नहीं रहता। बहन जी का साथ छोड़ा तो उनका क्या हश्र हुआ, ये दुनिया उत्तर प्रदेश देख रही है, दुनिया के लोग देख रहे हैं। ये साफ तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य के का बयान था। मुझे लगता है कि भीड़ देखकर स्वामी प्रसाद मौर्य ज्यादा खुश हो गए और उसके बाद उन्होंने ऐसे बयान दिए। लेकिन थोड़े दिन पहले की हालत ये देखिए, ये थोड़े दिन पहले की हालत है जब ऐसे दिखते थे स्वामी प्रसाद मौर्य बहन जी के सामने, जब बीएसपी में हुआ करते थे। और बीएसपी में एक अच्छा जाना माना चेहरा थे, कद काठी काफी उनकी ऊंची थी पार्टी में और मायावती के काफी करीबी माने जाते थे। लेकिन 2017 में उन्होंने इसका मायावती का साथ छोड़ा, बीएसपी का योगी आदित्यनाथ के साथ आए, तब की आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये भी पुरानी तस्वीरें बेशक, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कैसे रंग बदलते हैं नेता पाला बदलते ही। योगी आदित्यनाथ के साथ ये देखिए मंच साझा करते हुए ठीक बाईं तरफ बैठे हुए हैं, कैबिनेट के बैठकों में मौजूद रहे, 5 साल तक सत्ता का स्वाद लिया, हर बैठक में हर तरफ मीटिंग में नजर आए। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के साथ मंच साझा किया, लेकिन अब उनके सुर बदल गए और कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी को नेस्तनाबूद करके दम लूंगा। आरएसएस नाग है, बीजेपी सांप है और मैं नेवला हूं, ये कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से अखिलेश यादव भी आज पूरे फॉर्म में नजर आ रहे थे और अखिलेश यादव ने कैसे एक के बाद एक बीजेपी को निशाने पर लिया। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के विकेट लगातार गिर रहे हैं, 80 हमारे साथ हैं, 20 बीजेपी के साथ हैं। समाजवादी पार्टी गठबंधन कर रही है और 400 सीट जीतेगी, ये अखिलेश यादव का दावा है। ये सेमीफाइनल नहीं है, ये फाइनल चुनाव है। दिल्ली से जितने लोग आए ये पास होने वाले नहीं है। समाजवादी सरकार बनने से इस बार कोई नहीं रोक सकता। अखिलेश यादव भी पूरे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, गरीबों की जेब काटकर अमीरों की जेब भरी जा रही है। ये अखिलेश यादव का बड़ा आरोप था। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। हमारे मुख्यमंत्री पहले ही गोरखपुर चले गए, हालांकि उनकी किसी ने टिकट बुक कर रखी है, वो 11 तारीख की टिकट थी, लेकिन आप लोगों के आ जाने से आज ही वो गोरखपुर चले गए और जरूरी है इन्हें वापस भेजना। इसलिए जरूरी है इन्हें वापस भेजना कि अगर पीछे मुड़ के देखें हम तो उत्तर प्रदेश को इन्होंने बर्बाद कर दिया है। कि जो लोग गरीबों का हक छीनते थे, डकैती डालते थे, पेशेवर अपराधियों को अपना शागिर्द बनाते थे, वे पेशेवर माफिया और अपराधी कर दिया है। कि जो लोग गरीबों का हक छीनते थे, डकैती डालते थे, पेशेवर अपराधियों को अपना शागिर्द बनाते थे, वे पेशेवर माफिया और अपराधी प्रदेश के अंदर गरीबों के मकानों पर कब्जा करते थे, दलितों की बस्तियों पर कब्जा करते थे, बुलडोजर चलाते थे, उनकी जमीनों पर जबरदस्ती उन्हें हड़पने का कार्य करते थे। तब इन लोगों की कहीं से मुंह से आवाज नहीं निकलती थी। बताओ आज की महंगाई में कहां किसानों की आय दोगुनी हो गई, और हमारे किसान को अगर खाद मिल भी गई तो उन्होंने जब बोरी देखा होगा तो 5 किलो की चोरी हो गई उसमें। आज पेट्रोल 100 से पार है और जिस कंपनी का पेट्रोल डीजल है इनकी गलत फैसलों की वजह से 600% मुनाफा कमा रहे हैं और ये गरीबों की जेब को काट करके अमीरों की तिजोरी भरने का काम कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत
मुफ्त में 5 लाख रुपए की प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर प्राप्त हुआ है। कोरोना इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है और इस पूरी महामारी के दौरान फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, समता मूलक समाज की स्थापना का, भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त व्यवस्था का, सुशासन का हिस्सा है। ये विकास को भी अपने साथ जोड़ता है। यूपी चुनाव में दरअसल अखिलेश यादव सत्ता के समीकरण, वोटों के समीकरण, जातिगत समीकरण के साथ साथ महंगाई के मुद्दे पर भी बीजेपी को पुरजोर घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ इसे कैसे काउंटर करेंगे? जातिगत समीकरणों को लेकर, चाहे वो सियासी समीकरणों को लेकर, क्या है योगी आदित्यनाथ का प्लान? ये जानते हैं योगी का मिशन 2022 क्या है। मिशन 2022 में कैसे कामयाब होंगे योगी आदित्यनाथ? ओबीसी नेताओं की भगदड़ के बीच योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा दांव चला। गोरखपुर में दलित कार्यकर्ता के घर पहुंचे और वहां पर साथ में बैठकर, नीचे जमीन पर बैठकर उनके साथ खाना खाया। अमृतलाल भारती के घर सीएम ने खिचड़ी चखा। दरअसल आज मकर संक्रांति है, 14 तारीख है। आज के दिन खिचड़ी खाने की पुराना एक रिवाज रहा है। इस कार्यक्रम के बाद सीएम योगी ने ट्वीट किया, सामाजिक समरसता का ध्येय लिए बढ़ते जाना है, सबका साथ सबका विकास मंत्र को आगे बढ़ाना है, विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद के लिए समता भोज, बाबा साहेब के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। ये था योगी आदित्यनाथ का आज का ट्वीट। लेकिन आपको हम बताएं कि समीकरण क्या कहता है। अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें, उत्तर प्रदेश में ये जो दलित वोटों की जो ये पूरी सियासी धुरी एक तरह से आके एक जगह पर रुकी हुई है, ये समीकरण क्या कहता है ये हम आपको बताते हैं। ओबीसी और दलित वोटों का समीकरण कैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहुत बड़ा की फैक्टर रहा है हमेशा से, किसी के भी शासनकाल में। ये एक ऐसा वोट बैंक है जिस पर सभी पार्टियों की नजर रहती है। उत्तर प्रदेश में ओबीसी वोट बैंक करीब 52% है और ओबीसी में करीब 43% वोटर गैर यादव है। अखिलेश के कोर वोटर यूपी में, अगर हम बात करें अखिलेश यादव के कोर वोटर यूपी में दलित वोट बैंक करीब 21% है और दलित में जाटव और गैर जाटव आते हैं। 12% दलित जाटव मायावती के कोर वोटर माने जाते हैं, यह आपको ध्यान रखना होगा। 2014 में बीजेपी ने वोट बैंक में सेंधमारी की। ओबीसी दलित वोट बैंक में एक बड़ी सेंधमारी बीजेपी की थी 2014 के जनरल इलेक्शन में, आम चुनाव में। ओबीसी वोटर को अपने पाले में किया, गैर जाटव दलित वोटर को भी अपने पाले में लाने में कामयाब रहे। 2017 में भी और 2019 में भी, 2017 यूपी विधानसभा चुनाव, 2019 आम चुनाव, बीजेपी ने इसका फायदा लिया और बीजेपी ये करने में कामयाब रही। 2017 में बीजेपी के 101 ओबीसी विधायक चुनकर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीतकर विधानसभा में आए। तो ये एक बड़ी कामयाबी 2017 में, बीजेपी की जो बहुत बड़ी कामयाबी थी 2017 में, जिस 325 सीटों वाली जो बीजेपी गठबंधन की थी, उसके पीछे ये एक बहुत बड़ा फॉर्मूला था जो अभी मैंने आपको दिखाया। लेकिन अब चुनावों से इतर एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। देश इस वक्त एक गंभीर दौर से गुजर रहा है, कोरोना के दौर से, और ये है समाजवादी पार्टी का कार्यालय। और समाजवादी पार्टी के कार्यालय में लोगों का जमघट, कार्यकर्ताओं की खचाखच भीड़। आप अनुमान लगाइए कि इसमें से अगर 10 लोगों को भी कोरोना हुआ तो ये कोरोना इतनी तेजी से फैलता है कि इसमें से 50% लोगों को अपनी चपेट में लेने की क्षमता रखता है। उसके इतर एक बात और, जब चुनाव आयोग ने रैलियों, जनसभाओं और नुक्कड़ सभा पर 15 जनवरी तक रोक लगा रखी है, तो फिर ये सभा कौन, क्यों और इसका जवाब कौन देगा? एक रिपोर्ट देखते हैं। जोश में होश खो बैठे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता। वर्चुअल रैली में कोरोना नियमों का जमकर उल्लंघन। ना मास्क ना सोशल डिस्टेंसिंग का रखा ख्याल। चुनाव आयोग की रोक के बावजूद लापरवाही क्यों? तस्वीरें समाजवादी दफ्तर की हैं। मौका था बीजेपी से आए विधायकों के समाजवादी होने का, लेकिन इस वर्चुअल रैली में हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी
और कोरोना की तीसरी लहर के बीच ये तस्वीरें आम हो गई। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल और धारा 144 का खुलेआम उल्लंघन हुआ। जो कोरोना के प्रोटोकॉल है, चुनाव आयोग की जो दिशा निर्देश है, उसकी धज्जियां उड़ा रही है। ये अपने आप में पहला इस तरह का उदाहरण दिखाई पड़ रहा है। अब जब रात है इतनी मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा। ये अब शुरुआत इनकी इस तरह की हुई है तो आगे क्या करेंगे इसका अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं। जिस लखनऊ में तीसरी लहर में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, वहां से ऐसी लापरवाही की तस्वीरें सामने आने पर सवाल उठने लाजमी थे। चुनाव आयोग ने इस मामले पर संज्ञान ले लिया है और लखनऊ पुलिस ने महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया है। तो देखा आपने समाजवादी पार्टी दफ्तर की तस्वीर, जहां कोरोना को लेकर कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। कोरोना है तो है, चुनावी रैलियां जरूरी है और सियासत जरूरी है। लेकिन एक और बड़ी तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। यहाँ पर इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। ये जो आपको पोस्टर गर्ल नजर आ रही है, खबर इन्हीं से जुड़ी हुई है जिनके केंद्र में प्रियंका गांधी आपको पूरी खबर बताएंगे। सवाल ये, पोस्टर गर्ल से आखिर सवाल घूसखोरी पर कैसे है बवाल। क्या घूसखोरी का ये मामला आ गया है चुनावी कैंपेन के बीच में, आपको दिखाएंगे। ये है पोस्टर गर्ल जो नजर आ रही है, देखिए खुद दिखा रही है कि मैं ये हूं और मेरी पोस्टर का इस्तेमाल किया गया। कांग्रेस की कार्यकर्ता है और काफी मशहूर कार्यकर्ता है, कांग्रेस के कई कैंपेन का हिस्सा रही है। और आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरह से लगातार जो है वो पोस्टर पर सवाल उठाए गए पोस्टर को लेकर, ये आपको दिखाते हैं। लेकिन प्रियंका मौर्य ने ट्वीट क्या किया, मामला क्या, ये समझने की कोशिश करते हैं। प्रियंका मौर्य क्या लिखती हूँ, लड़की हूं, लड़ सकती हूं पर टिकट नहीं पा सकती हूं। यह कितना बड़ा कटाक्ष है प्रियंका गांधी के कैंपेन उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर, क्योंकि ओबीसी थी और घूस देने के पैसे नहीं थे मेरे पास। तो क्या कांग्रेस पार्टी में इनसे टिकट के बदले पैसे मांगे गए? जो बात ये कह रहे हैं उससे यही साबित होता है। प्रियंका गांधी जी के सचिव संदीप सिंह को कल सबूत के साथ वीडियो चैनल पर दिखेगा, यानी कि कल वीडियो जारी करने वाली है। ये प्रियंका मौर्य का दावा। सवाल आप ये सोच रहे हो कि ये पूरा मामला क्या है और ये आखिर प्रियंका मौर्य जो ये दावा कर रही है कौन? सबसे पहले आपको मामला बताने से पहले बताते हैं कि प्रियंका मौर्य कौन है जो प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठा रही हैं। इनका नाम है डॉक्टर प्रियंका मौर्य और ये उत्तर प्रदेश कांग्रेस की सक्रिय सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं। लखनऊ की सरोजनी नगर सीट की दावेदार हैं और लड़की हूं, लड़ सकती हूं कैंपेन की स्टार पोस्टर गर्ल भी हैं। देखिए आप इस वक्त केंद्र में देख रहे होंगे, जो केंद्र में आपको लड़की दिख रही है वो प्रियंका मौर्य ही है। कैंपेन की पोस्टर गर्ल रही है, महिला घोषणा पत्र का भी हिस्सा रही है। घोषणा पत्र के कवर फोटो पर इनकी तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है। टिकट की इनकी दावेदारी थी और ये दावेदारी पक्की मानी जा रही थी। कांग्रेस ने रुद्र दमन सिंह को टिकट दे दिया। एक तरफ प्रियंका कहती हैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, महिला सशक्तिकरण, तो दूसरी तरफ टिकट दमन सिंह को पोस्टर गर्ल को हटाकर इस बात पर नाराजगी काफी जाहिर की है और जाहिर करने के बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये जो मामला है पूरी तरह से एक तरह से पक्षपात का है, घूसखोरी का है। जब मैंने टिकट मांगने की कोशिश की तो मुझसे पैसे मांगे गए। क्या है पूरा मामला, ये आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर कांग्रेस का ये टिकट कांड कहता क्या है। टिकटों की सौदेबाजी का आरोप प्रियंका मौर्य ने लगाया। वो प्रियंका मौर्य जो सक्रिय सदस्य हैं और पोस्टर गर्ल भी हैं कांग्रेस की। प्रियंका गांधी के सचिव पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। टिकट के एवज में घूस की डिमांड, सचिव ने फोन के जरिए मांगी घूस, किसी दूसरे से फोन करवाया था। घूस नहीं देने पर टिकट काटा गया। महिलाओं को आगे बढ़ाने की आड़ में वसूली, लड़की हूं, लड़ सकती हूं कैंपेन में वसूली, मैराथन में भीड़ जुटाने के नाम पर रकम मांगी गई। माफ कीजिएगा। प्रियंका गांधी के जन्मदिन पर रुपए की डिमांड की गई। आरोपों के पुख्ता सबूत होने का दावा भी कर रही हैं और ये भी कह रही हैं कि इसका वीडियो भी हम जारी करेंगे और वीडियो दिखाकर ये साबित करेंगे कि किस तरह से घूस मांगा गया। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो प्रियंका गांधी से मिलना चाहती हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है आपको हम ये सुनवाते हैं। बातचीत की प्रियंका मौर्य से और ये जानने की कोशिश की कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। आइए देखते हैं।